जी गौतम सर, नेक्स्ट है हमारे साथ सरिता यादव। सरिता जी वीडियो ऑन करें। सरिता जी स्क्रीन ऑन करें। हेलो 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 हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, कल आप आने वाले थे, शायद कल आपका था यहाँ पर डिस्कशन, लेकिन कल आप शायद ज्वाइन नहीं कर पाए थे। यस सर। हाँ, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पास, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास रख रहा हूँ। ये बस केवल मैं अभी वो पहले वाले जो ना कैंडिडेट से भी यही डिस्कशन कर रहा था कि ये जो क्वेश्चन है आपको त्वरित डिसीजन लेना पड़ता है आपको, चाहे कहाँ कहीं भी पोस्टिंग हो आप। तो अगर आपने इमीडिएटली एक्शन लिया है तभी आप जो है ना उसको एक सक्सेसफुल ऑफिसर कहला सकते हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो इसमें से तीन ऑप्शन है, इसके पास इसके तीन ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, सबसे ज्यादा सही है। बाकी उसके दूसरे जो है ना उसके सब जो है ना पॉइंट्स हैं। तो बढ़ एक ग्रुप की चर्चा दी इसमें है, बढ़ता प्रदूषण नंबर ए, बेरोजगारी नंबर 2 और बढ़ती आबादी। इनमें से आप किसे अधिक महत्व देंगे, जो दो अन्य जो है ना कारणों का जो है ना विकल्प भी है या उनका रीजन भी है, बेसिक रीजन भी है। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और बढ़ता प्रदूषण, इसमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है जिसकी वजह से दूसरे दो चीजें जो है ना क्रिएट हो रही है? सर मेरा मानना है बढ़ती आबादी इसमें महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से प्रदूषण और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ रही हैं। गुड गुड। अच्छा, ये बढ़ती आबादी तो का आप एक मिनट के लिए इसको कैसे रोकना चाहेंगे? आप अगर आप जैसे आपके एरिया में है, आप जो ना एसडीएम लगे हैं और आपको ये कहा जाता है, राज्य सरकार के निर्देश मिलते हैं कि आप वहां बढ़ती आबादी। सर आपकी आवाज चली गई। देन व्हाट विल यू डू देयर? अधिक जागरूक कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे आप? सर इसके लिए पहले मैं जिस भी एरिया में मेरी पोस्टिंग होगी वहां पे कौन कौन से समुदाय के सब लोग रहते हैं, वहां पे उनकी क्या क्या कस्टम्स हैं सर, उनको मैं जानूंगी। और उसके बाद उन्हीं समुदायों के लीडर्स को या जो एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सोसाइटी में सेट हुए हैं उनके द्वारा लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाऊंगी कि जब जनसंख्या को हम कंट्रोल करते हैं तो कैसे पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाती है, और मैं उन्हीं के गांवों के आसपास के एग्जाम्पल्स से उनको समझाऊंगी। और इसके लिए मैं जितनी भी सरकार और ये से जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है फैसिलिटीज, उन सबको मैं उनको बताऊंगी, और केवल महिलाएं नहीं पुरुष को भी इसके लिए आगे लेके आऊंगी। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, नरेगा से जो है ना गरीबों को क्या लाभ हुआ इस समय में, समझते हैं आप? क्या इसका क्या लाभ हुआ है लोगों को? सर नरेगा से लोगों को जो एक 100 दिन अभी बजट में सरकार ने 100 का 200 दिन कर दिया है कुछ जगह। सर इससे अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं उनको एक सस्टेनेबल 100 दिन की गारंटी मिली है रोजगार की। सर आपका क्लियर नहीं आ रहा, ऑडियो क्लियर नहीं है सर। मैं ईयरफोन लगा के एक बार, आप सेटिंग थोड़ी सी सही कीजिए ना। एक मिनट मैं थोड़ा सा सेटिंग सही कीजिए। हेलो। हाँ, आई एम हियरिंग, हाँ, नो प्रॉब्लम सर अब हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कैन। ओके। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे? सर नरेगा से जो अनस्किल्ड नरेगा से जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है उसको एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिली है
जिससे उसका लाइवलीहुड इम्प्रूव हुआ है। गुड। तो जिसको अच्छा, अभी बजट में कई सरकार ने 100 से 200 दिन का भी किया है। किया है, तो उससे फायदा होगा लोगों को ना। सर आपकी हेलो। सर उससे फायदा होगा। यस सर। हाँ हाँ, गुड। सर उससे फायदा होगा, और अगर हम इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स को भी इंक्लूड करते हैं तो भी हम इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, और हमारा स्किल बेस भी बढ़ेगा, और डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है हमारा उसको हम यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक जो है ना क्वेश्चन है दूसरा, कई स्कूलों में खासतौर से बच्चों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, ठीक है, और वो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसमें तो 3 तो जो है ना वहाँ टीचर हैं और स्टूडेंट है 2 हैं या 3 हैं, कुल मिलाकर साइंस के जैसे स्टूडेंट है वट में भी 2-3 रह गए हैं, और 2-3 वहाँ साइंस के, मैथमेटिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग। देन व्हाट विल यू डू देयर? उसको किस जो है आपको डिप्टी सेक्रेटरी लगा दिया वहां पर, राज्य सरकार में है, तो आप भारत सरकार, राजस्थान सरकार को किस तरह से सजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप इसमें, क्या आपका एटीट्यूड रहेगा? सर इस केस में मैं इसकी रीजंस को पहले जानूंगी कि वहां पे बच्चों का एनरोलमेंट क्यों नहीं आ रहा है स्कूल्स में। लोग उनको व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, टॉयलेट्स वगैरह सब हैं कि नहीं है, या फिर गर्ल्स का ड्रॉप आउट है, क्या क्राइम रेट्स हैं वहाँ पे। और इन सब रीजंस को देखने के बाद अगर कोई सराउंडिंग में दो गांवों का या 2 पंचायतों का स्कूल अगर एक फिजिबल हो, तो मैं उनको मर्ज करके एक स्कूल बनाने की कोशिश करूंगी, और जो उस गांव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाऊंगी, जिससे वेरी गुड, उनका वेरी कम्युनिकेशन हो सके। वेरी गुड। आप यू बिलोंग्स टू जो है अलवर को बिलोंग करती है? यस सर। हाँ हाँ। अलवर जो है किस लिए खास तौर से फेमस है? सर अलवर फेमस बहुत चीजों से है, मैं किस बारे में बताऊं? नहीं नहीं, 2-3 चीजों के लिए बताइए आप, चलिए। सर अलवर में कलाकंद की मिठाई बहुत फेमस है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वहाँ पे पांडुपोल का मेला लगता है, भरतरी जी की तपोभूमि है, और मूसी महारानी की छतरी है, म्यूजियम है, और प्राकृतिक में सिलीसेट झील है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। आपने देखा है वहां का म्यूजियम? यस सर। सर बहुत देखा पहले है, देखा था। यस सर। बहुत पहले देखा है। वहां पर कलेक्शन बहुत, इंडिया का बहुत बड़ा कलेक्शन है वहां पर। ऐसा क्यों हुआ है, कुछ पता है क्या आपको थोड़ा बहुत? वो आप एक दफा और देखना, उसको बाय द वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यू बिलोंग्स टू अलवर। यस सर। हाँ, जो है ना वो जब 1857 का गदा जो है ना हुआ था ना अपना स्वतंत्रता संग्राम संग्राम पहला वाला, उस समय बहुत सारे जो है वहां से कलाकार भागकर यहाँ आ गए थे अलवर में, और अलवर के महाराजा ने वो सारी पेंटिंग्स, वहां का कलेक्शन सब खरीद लिया था, इसलिए वहां का बहुत अच्छा कलेक्शन है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आपको और पूछते हैं। आपके इन दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, इसके क्या कारण है? बहुत ज्यादा जो है ना काम हो रहा है इस पे। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस जो है ना कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कारण है? सर उसका हाल ही के में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान, हमारे जो दुश्मन देश माने जाते हैं पाकिस्तान और चाइना, सर अभी हमारा काफी टाइम से चाइना से स्टैंड ऑफ था लद्दाख पे, लास्ट ईयर नाकुला पे इस बार, और डोकलाम पास पे हुआ था। तो सर इसी वजह से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को वहां पे डेवलप कर रहे हैं, जिससे अगर इन केस वॉर की सिचुएशन होती है तो अपनी ट्रूप्स वगैरह को वहां पे डिप्लॉय कर सकें। गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐसा है जो है ना टिपिकल टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कि एक तरफ तो नदी, आप एसडीएम लग रही हैं कहीं पर किसी कस्बे में, एक तरफ तो नदी में जो है ना वो जो है ना बस गिर गई है, आपको सूचना मिलती है कि नदी में बस गिरी है। हेलो। यस सर।
हाँ, नदी में बस गिरी है। और दूसरी ओर आपको ये पता लगता है कि वहां पर जो है ना आतंकवादी आपके कस्बे में घुस आए हैं, आतंकवादी आप बस में घुस रहा है, वो उधर एरिया में, आपके एरिया में जो है ना प्रवेश कर गए हैं। और दूसरी तरफ आपको ये पता चला है कि बस जो है वो जो है नदी के अंदर गिर गई है और उसमें कुछ लोग मर भी सकते हैं। तो उस समय सबसे पहले आप किसको अटेंड करना चाहेंगे? सर इसके लिए मैं तुरंत एक टीम का गठन करूंगी और उस टीम को डिवाइड कर दूंगी कि वो आधी टीम जो है आतंकवादी का जो एरिया जहाँ पे आतंकवाद की वो है वहां जाए, और दूसरी टीम तुरंत ही एक इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में जितने भी लोग हैं उनको लेके जाए, जो भी गोल्डन आवर है, क्योंकि लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितनी नहीं, आप सुविधाएं पहले प्रोवाइड आप कर। वेर यू विल गो देयर, पहले आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ सर जाएंगे? मेरे जो एकदम नियरेस्ट होगा मैं वहां जाके पूरे सिचुएशन संभाल के फिर मैं दूसरी जगह भी जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, इसमें एक्चुअली मैं अभी इसका आंसर दे देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले जो है ना वहाँ बस जाने, वहां ही जाना पड़ेगा जहां बस गिरी है ना, क्योंकि उसमें हो सकता है कि बहुत सारा लोग जो है ना वहां मर गए हों। और आपको वहां उधर जो है ना जहां पर आतंकवादी घुसे हैं, आप एसपी से या वहां के पुलिस जो है ना इंचार्ज, जो भी डीएसपी है, वट एवर में भी यू आर जो है ना कस्बे में काम कर रहे हैं, तो वहाँ डीएसपी या एडिशनल एसपी होंगे, तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आई एम गोइंग देयर, एंड आप वहां पर पहुंचिए। तो सबसे पहले क्योंकि वहां पर बस गिरी है तो उसमें बहुत सारे लोग मर सकते हैं, तो यू ड्यू टू दिस यू हैव टू ज्वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पर भी सेंसिटिव है, आतंकवादी वाला भी मामला भी, लेकिन वो ज्यादा सेंसिटिव क्योंकि वहां तो ऑलरेडी वो गिर चुकी है। सो यू हैव टू अटेंड दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। ये और क्वेश्चन पूछा आपसे, टाइम है क्या मेहरा साहब, ललित साहब? जी सर, एक लास्ट पूछ लीजिए सर। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। एक उषा मेहता या उमा मेहता का नाम सुना है आपने? सॉरी, उषा चावल जी का सुना है। नहीं नहीं नहीं, ये उषा मेहता या उमा मेहता आता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत फेमस रही थी। और हाँ सर, उनके बारे में सुना है। उन्होंने सेकंड जो 1942 का रिवॉल्यूशन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके अंदर पैरेलल गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने। इसमें पैरेलल सरकार चलाई थी जब बहुत मोस्टली लीडर्स जब अरेस्ट हो गए थे, महात्मा गांधी जी जब अरेस्ट हो गए थे, तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज और पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। हाँ, आपने थोड़ा थोड़ा तो सही बताया है, लेकिन इसमें इसके क्वेश्चन का भी मैं एक आपका बता देता हूँ कि ये जो है ना वहां पर एक गुप्त रेडियो संचालन होता था आजाद जो है ना भारत के जो है ना स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से। तो ये गुप्त रेडियो का संचालन वो करती थी, और वहीं से जिसको बाद में जो है ना 12 नवंबर को जो है ना गुप्त रेडियो के सेट को सारे को गिरफ्तार, मतलब वो उन्होंने कर लिया था कब्जे में। लेकिन ये उमा मेहता इसीलिए बहुत फेमस थी उस समय। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी सरिता जी, यस सर। सुन पा रहे हैं? यस सर। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है मुझे, आप जो भी बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल। हेलो, यस सर। जी हाँ, अब आ रही है आवाज। पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपने जो कुछ बायोडेटा में लिखा है मैडम, उसके अलावा कुछ बताइए अपने बारे में। जो बायोडेटा में लिखा है उसके अलावा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हूँ, एंड लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उसके बाद मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और मैं किसी टास्क को लेके कंप्लीट और फोकस्ड हूँ कि वो कंप्लीट हो ऑन टाइम। और सर बाकी तो बायोडेटा में लिखा है। जी बस इतना ही है बायोडेटा के अलावा। चलिए कोई बात नहीं। आपने अभी कहा कि आप प्रॉब्लम सुनती हैं और उसका समाधान करती है, तो एक दो ऐसे एग्जाम्पल बताइए जहां पर आपने ऐसा किया। कौन सी समस्याएं आपने सुलझाई अभी तक? सर जैसा कि देखने में आता है सर, हमारे गांव में विमेन के ऊपर जो क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आते हैं, सर मोस्ट ऑफ द केसेस गांव में सब जगह डिस्प्यूट्स हैं
बेसिकली गांव में कि अल्कोहलिज्म की बहुत प्रॉब्लम है। उससे जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो कहाँ पे पैसा जा रहा है पूरा इतना बताते नहीं है अपनी फीमेल्स को। तो सर इस वजह से बहुत डिस्प्यूट्स हो जाते हैं फैमिली में, और ये हर तीसरे घर में अगर हम देखेंगे तो ये सेम ही प्रॉब्लम है। तो सर इसके लिए मैंने भैया और भाभी की से बातें की थी, और सर उससे थोड़ा कुछ सुधार हुआ है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सॉरी सर। मैं सुन नहीं पाया, लास्ट की लाइन जो आपने बोली सुन नहीं पाया, मैं क्या बोला। सर मैंने इसको लेके भाभी को समझाया, और भैया भाभी दोनों से बातें की, और सर की ऐसे सर इसको लेके मैंने उनको अ, बातें करके समझाया था। अच्छा, एक ही एग्जाम्पल, इसके अलावा और कोई बताइए दूसरा। सर दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा एनवायरमेंटलिस्टिक है। जो आरओ का पानी वेस्ट होता है, जिसको मैं खुद भी यूज करती हूँ। सर आरओ का पानी वेस्ट जाता है तो उसको गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर हम फ्लश कर सकते हैं। तो सर उससे इसकी वजह से सर आजू बाजू में पानी आने लग गया, बचने लग गया। इनफैक्ट लोग कम उसको यूज करें वाटर को लेके सेंसिटिविटी। अच्छा, आप कम्युनिकेशन विद अदर्स, ठीक है। मैं थोड़ा प्रश्न को घुमाता हूँ। क्या फेसबुक और ट्विटर जैसे जो ऐप हैं, इन पर कोई लगाम लगानी चाहिए? सर कुछ हद तक इन पे लगाम होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है फिर? सर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट अगर देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अगर हर्ट हो रहा है तो हमें फ्रीडम ऑफ सर उन एक्सेप्शंस में हमें थोड़ा कर्व कर सकते हैं। अच्छा, ट्विटर के हेड कौन है अभी? सर मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए, बीटेक किया आपने। मुझे ये बताइए, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ऐसे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नकारात्मक या सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से नेगेटिव इम्पैक्ट ये बढ़ रहा है कि जो काम पहले 100 लोग किया करते थे उसको लिए अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, और वो काम कम मैन पावर से जॉब लॉस ज्यादा हुआ है। एंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि उससे हमारा टाइम एंड बचत हुई है, और इससे हम सर्विसेज को फास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और न्यू न्यू एरियाज आए हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के, जैसे डेटा सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, मोबाइल। सर स्किल देके हम उसको टाइम की बचत करके अच्छे स्किल्ड वर्कफोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, एक ये 5G अभी तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जिस पे ट्रायल्स चल रहे हैं, जिससे इंटरनेट की स्पीड 1 गीगा पर सेकेंड के हिसाब से फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इंडिया में कब तक आने की संभावना है इसकी, आम जनता के लिए? सर ऐसे ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अच्छा, कौन इस दिशा में कौन प्रयास कर रहा है, कौन काम कर रहा है 5G पर? इंडियन कंपनी का नाम बताइए। सर रिलायंस जियो। ठीक है। ठीक है, बताइए, अभी मैं देख रहा था कल बारिश हुई राजस्थान में, आज भी हुई है, अभी हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? अभी तो मार्च है, मार्च में बारिश क्यों हो रही है? सर ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से होती है इस टाइम। सर जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे जो हवाएं हैं वो सर इस टाइम पश्चिमी। जी, हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ। सर उन्हीं हवाओं से वो जब अरावली से टकराती हैं
देन वो कूल डाउन होके यहाँ पे बारिश करती हैं इन दिस आफ्टर विंटर। अरावली का रोल है इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में? सर है, मतलब सर वहां से जो हवाएं आती हैं उनको अरावली पहाड़ी, क्योंकि इस तरीके से ये नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून में बैरियर का काम नहीं करती, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की विंड्स में एज ए बैरियर करती हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे बारिश होती है इस टाइम पे। आप ये बताइए, मावट वर्ड यूज होता है इसके लिए, मावट। आप मुझे मावट का मीनिंग बताइए। मावट शब्द आया कहाँ से निकला है ये मावट शब्द? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए, एक स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा था अभी, स्किल इंडिया, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर इससे हम जो हमारा यूथ है उसको स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे हम जिससे वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें। स्किल्स इन द डिजिटल लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरीके से उनको स्किल्स दें। अच्छा, आप ये बताइए, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? सर मैं अंदाजा लगाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। सर 1970s, इन 1970s। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही 72 में बनाया, आप पहले बता रहे हैं उससे। 70s, 1973, and Sariska Tiger Reserve was established in 1978. अच्छा, और क्या जानते हैं सरिस्का के बारे में? आप घूमने गए हैं कभी? सर बस के रूट में आता है, जयपुर से अलवर के रूट में सरिस्का आता है, तो उतना ही देखा है। अच्छा, तो और क्या जानते हैं आप सरिस्का के बारे में? सर वहां पे कांकनवाली फोर्ट है, भरतरी का मेला लगता है, ये थानागाजी तहसील में पड़ता है। और सर यहाँ पे अभी 22 टाइगर्स हैं, अभी नए 2 शावकों का जन्म हुआ है। 2005 में यहाँ पे सब टाइगर्स एलिमिनेट हो गए थे ड्यू टू द पोचिंग। आपने अभी भृतहरि का नाम लिया है, तो भृतहरि लिखते कैसे हैं बताएंगे मुझे थोड़ा? सर मैंने किया था पर अभी मैं नहीं लिख पाऊंगी, अच्छा, माफी चाहूंगी। कोई नहीं। आप मुझे ये बताइए, भृतहरि कहाँ के थे? सर ये उज्जैन के राजा थे। अच्छा, तो इनका अलवर से कैसे लिंक बना? सर इन्होंने अलवर के एक नाथ संप्रदाय को अपनाया और यहाँ के जंगल में ये तपस्या करने आए थे। अच्छा, अभी आप पहले बता रही थी अलवरी शब्द, केक के बारे में बता रही थी, तो ये अन्य केक से भिन्न होता है या सेम होता है अलवरी जो आप शब्द यूज कर रही थी? इसमें अलग सर ये ऐसा क्या है? कलाकंद को, सर इसको कलाकंद मिल्क केक बोलते हैं। अन्य केक सर ब्रेड से बनता है, और ये केक जो है वो दूध से उसको खोआ बना के सर उसको ठंडा करके वैसे बनता है। अच्छा, एक एनसीआर वर्ड आता है, एनसीआर, यस सर। अलवर शामिल है उसमें? यस अलवर के सर। अलावा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल है इंडिया का, सॉरी राजस्थान का? सर भरतपुर। भरतपुर पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट है? यस सर पूरा है। श्योर है आप? हाँ सर पढ़ा था मैंने। चेक चेक करिए आप वापस, है ना। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रीन कंप्यूटर। ग्रीन कंप्यूटर क्या होता है? सर मैंने नहीं सुना। ठीक है, थैंक यू जी। ललित जी सरिता जी,
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कब है मूक? ये आपका इंटरव्यू कब है? सर 26 मार्च। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हो? यस सर। थोड़ा थोड़ा कम हो। यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट। घबराए नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि सबकी यही स्थिति है। जो भी लोग इस फर्स्ट सेशन में मूक देने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो सब लोग यही सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी कम है। पर आप बिल्कुल भी उसको इस विचार को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि पैनल भी जानता है, आरपीएससी भी जानती है कि हमने अचानक से डेट दी और बच्चे अचानक से आ रहे हैं। तो जो आप उत्तर जितना तैयार कर पाए इजी वे में उसको कर लीजिए, बाकी ऐसे चिंतित ना हुए, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए इस विचार को। यस सर। तो शुरू करते हैं, बजट से ही शुरू करते हैं। अभी पिछली बार भी मैंने बजट का ही पूछा था। एक भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। देशभक्ति बजट आपने पढ़ा है उसके बारे में? नहीं सर। नहीं पढ़ा है, ओके। अच्छा, बजट क्या होता है? सर बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर सरकार का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है, जो प्रस्तावित इस साल में होने वाला है, और उससे अलग अलग सेक्टर्स को, एजुकेशन, डिफेंस में कितना मनी जाएगा, और उसकी पूरी संसद में चर्चा होती है, उस पर बहस होती है, उसके बाद ये पारित किया जाता है। वेरी गुड। ये बताइए कि अभी जो भारत का बजट प्रस्तुत हुआ है, इसके बारे में जो वित्त मंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये 6 पिलर पर बेस्ड है, 6 स्तंभों पर। आप बता पाएंगे वो 6 पिलर्स क्या है? सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। जी, आप ट्राई करिए। सर एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, सर फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड सोशल सिक्योरिटी। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बजट में पूंजी व्यय में वृद्धि की गई है। पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप बता पाएंगी पूंजी व्यय क्या है? सर इसमें सर मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं अभी राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है, लोकायुक्त? सर मुझे जानकारी नहीं है। नहीं पढ़ा? अभी बहुत चर्चा में रहा लोकायुक्त, तो पिछले महीने खूब शपथ वगैरह ली है उन्होंने। सर अभी याद नहीं है। प्रताप कृष्ण वोहरा। यस अच्छा, आपने लोकपाल लोकायुक्त के बारे में सुना है? यस सर। लोकपाल लोकायुक्त। यस सर। लोकपाल ये एक हमने अथॉरिटी बनाई है जिसके अंदर सेंटर के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेंटर लेवल पे लोकपाल होता है और स्टेट में लोकायुक्त होता है। ओके। इसका कौन सा अधिनियम बनाया गया है? किस कानून के तहत इनको नियुक्त किया जा रहा है? सर कानून का भी याद नहीं। ओके। अच्छा, ये एक वर्ड और आता है, ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन सुना है आपने? यस सर। बताएं क्या होता है? सर इससे लोगों को जानना, टू नो। सर अभी याद नहीं। ओके। किस में आपका शिक्षा किस क्षेत्र में रही है सरिता जी? सर मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। साइंस फील्ड से हो आप? यस सर। अच्छा, ये हाल ही में एक वर्ड बहुत चर्चित रहा है, एसएमएस स्क्रबिंग। आपने पढ़ा है इसको, एसएमएस स्क्रबिंग? नो सर। अच्छा, एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। यस सर। सर ये इलॉन मस्क जी का प्रोजेक्ट है।
जिसके अंदर वो 12,000 सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाएंगे, जिससे गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधाओं को अवेलेबिलिटी हो सके। वेरी गुड। इनकी 3 प्रमुख कंपनियां कौन सी है एलन मस्क की? सर उनकी टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक वो स्टारलिंक की है जो उसको आप बता रहे हैं, न्यूरालिंक उसी से लिंक्ड है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, पराक्रम दिवस बता पाएंगे आप? सर ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को अभी 125 साल हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में पूरी साल उनके प्रति उनके योगदान को याद किया जाएगा। ओके। अच्छा, ये एक वर्ड है अवैयक्तिकता। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इम्पर्सनैलिटी। यस सर। बता पाएंगे अब क्या होता है अवैयक्तिकता? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। अच्छा ठीक है। सत्यनिष्ठा बता पाएंगे आप क्या होती है? इंटीग्रिटी। यस सर। बताएं। सर जब हमारी कथनी करनी और हमारे सोचने में सब समानता हो, उसे ही इंटीग्रिटी कहेंगे। ठीक है, तो एक आरएएस के रूप में इंटीग्रिटी क्या होगा? सर उसके लिए सबसे पहला काम है एक लोक सेवक का लोगों की समस्याओं को सुनना, सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना। तो एक राइट आंसर जी। गौतम सर, समीक्षा करें सर। हाँ, सरिता जी, आपने एज ए होल मेरे तो अक्सर सारे क्वेश्चंस का आपने सही जवाब दिया था। और मैं आपका जो ना प्रेजेंटेशन भी मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत, बल्कि ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और सॉफ्टली आप जो है ना प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। आई फील इट प्लेजर एंड आई विश फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे तो इसमें आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका आपने प्रॉपर जवाब नहीं दिया हो। एंड कॉन्फिडेंट है आप एंड यू आर डूइंग गुड। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी सरिता जी, देखिए कुछ राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन थे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे ट्विटर के हेड कौन है आपको पता होना चाहिए, आप कम्युनिकेशन में रुचि रखती हैं, तो थोड़ा सा जैक डोर्से इसके सीईओ हैं, हेड हैं, ओनर हैं। एक 5G का मैंने आपसे पूछा था कब आ रही है, तो इसी साल आपके एंड तक प्रयास किया जा रहा है जियो द्वारा कि आपको सुविधाएं प्राप्त हो। एक मावट वर्ड का मैंने मीनिंग पूछा था क्या होता है, तो इसमें माघ जो होता है हमारा भारतीय महीना, उसमें जो बारिश होती है उसको मावट बोलते हैं। इसके अलावा व्रतरी कैसे लिखते हैं ये आपने कहा, मैंने लिखा है लेकिन मैं अभी नहीं लिख सकती, तो हो सकता है आपको पेपर और एक पेन दिया जाए लिखने के लिए। होता है कई बार ऐसा, जहाँ तक मुझे पता है कि वो आपसे कोई वर्ड लिखवाएं या कोई कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो लिखवाना या बोलना, कोई संगीत में रुचि है तो गा के सुनाना भी पड़ता है। तो एक भरतपुर आपने बताया पूरा डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में शामिल है, तो इसको आप अपडेट करें, ओनली वहाँ की 7 तहसीलें, ठीक है, वही ऐड है एनसीआर में, पूरा भरतपुर जिला नहीं है। और एक मैंने ग्रीन कंप्यूटिंग का पूछा था, तो ये जो जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे बनाना हो। ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रीन? ग्रीन। अच्छा सर, ग्रीन पता था आपको? नहीं, मुझे लगा ग्रीन कंप्यूटिंग है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इस तकनीक का, कंप्यूटिंग का यूज करना, और यूज ऐसे करना कि एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं हो, उल्टा फायदा हो। ठीक है, तो ये ग्रीन कंप्यूटिंग होती है।
बाकी थोड़ा सा आप एनर्जी लेवल बढ़ाएं, ऐसे सुस्त सा लग रहा है आपका चेहरा, तो हल्की सी मुस्कान रखें और अपने जो वाक्य हैं उनमें थोड़ी एनर्जी रखें, ठीक है, बोलने में। बाकी ठीक है, आपका व्यक्तित्व थोड़ा शांत है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी में थोड़ा एनर्जी लेवल सामान्य से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको काफी चीजें हैं जिनका अच्छा नॉलेज है, फिर भी ज्ञान का कोई और छोर नहीं है, जितना आप ज्यादा जान सके उतना अच्छा होता है। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके। जी सरिता जी, यस सर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। दो पक्षों पे बात करेंगे हम, एक तो आपका व्यक्तित्व पक्ष और दूसरा आपका नॉलेज पार्ट, व्यक्तित्व ज्ञान पक्ष। तो व्यक्तित्व पक्ष में जो फर्स्टली आपका जो अपीयरेंस है वो कूल है, अच्छा लगता है, और अगर आप उसमें घबराहट को शामिल कर देंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो घबराहट शुरू में कहीं घबराती हैं आप, और लगता है कि कॉन्फिडेंस भी कहीं कहीं कम है, फिर जब कभी अच्छा आंसर आपको आता है तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस झलकता भी है। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आत्मविश्वास से कहिए सॉरी सर, और आ रहा है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहिए। मतलब एक बैलेंस, मानसिक संतुलन, एक क्या कहें उसको, बना रहे आपके फेस पे कहीं भी। मतलब आ रहा है तो कॉन्फिडेंस, और नहीं आ रहा है तो घबराहट, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। बाकी व्यक्तित्व पार्ट में तो यही था एक आपका। एक आप हिंदी शब्द, मीडियम इंग्लिश है आपका? यस सर। ओके, तो प्रयास करें कि कुछ हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सामान्य शब्दों का। जैसे आपने एक उत्तर देते हुए बोला कि जॉब में न्यू एरियाज आए हैं, न्यू एरियाज, इनके बजाय आप ये बोलें कि नवीन क्षेत्रों का उदय हुआ है, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, और सामान्य शब्द भी, बहुत टफ वर्ड नहीं है। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी शो करता है ये कि आप थोड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। न्यू एरियाज के बजाय आप कहें नवीन क्षेत्र। या जैसे मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि अगर हम मान लें कि हम एक शब्द बोले कल्चर और एक शब्द बोले हम संस्कृति, तो सुनने में आपको क्या अच्छा लगेगा? संस्कृति। हाँ, तो आप प्रयास करें कि बहुत ही जो देखें, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको बिल्कुल आप इंग्लिश में बोलें, और जो सामान्य शब्द हैं प्रयास करें कि उनको हिंदी में बोलें तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा। तो व्यक्तित्व पक्ष में अगर एक आत्मविश्वास या घबराहट को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल गुड, इसको आप मेंटेन कर सकती हैं। अभी आपके पास 5-6 दिन है, मिरर प्रैक्टिस करें थोड़ा, रोज आधा घंटा कांच के सामने बैठिए। और नॉलेज पार्ट में कुछ प्रश्न के उत्तर अच्छे थे और कुछ प्रश्नों में आप अटके हैं, जैसे लोकायुक्त आप नहीं बता पाएंगे। अभी हाल ही में देखें, मार्च में ही इन्होंने शपथ ली है, प्रताप कृष्ण बोहरा ने, ये भी न्यूज़पेपर में भी काफी चर्चा में रहे हैं। तो अब इससे रिलेटेड सारे प्रावधान आपको पता होने चाहिए। ये एक ऐसी संस्था है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, पर इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, लोकायुक्त लोकपाल अधिनियम 2013। ये एक अधिनियम बन चुका है जिसके तहत इस संस्था की नियुक्ति होती है। ये एक संस्था है जिसमें 8 सदस्य होते हैं, चेयरमैन और 8 मेंबर्स होते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होते हैं। तो जो केंद्र में होते हैं उनको लोकपाल कहते हैं, राज्यों में लोकायुक्त कहलाते हैं। ये थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करें क्योंकि लेटेस्ट घटनाक्रम है, अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है। और ये वर्ड जो है LM सिंघवी ने दिया है, लोकायुक्त लोकपाल। तो LM सिंघवी की डिटेल भी देख लें, ये किस पद पर रहे हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी। और लोकपाल शब्द का अर्थ ध्यान रखें, लोक और पाल। लोक का अर्थ होता है जनता और पाल का मतलब होता है संरक्षक। तो जनता को जो संरक्षण देवे, किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में, तो लोकपाल होता है। थोड़ा इसको देखें। और सत्यनिष्ठा का उत्तर आपका अच्छा है। एक अधिकारी के रूप में सत्यनिष्ठा यही होगी कि अपनी पूरी निष्ठा से सरकारी आदेशों, कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करें, ये सत्यनिष्ठा होगी। मन वचन कर्म वाली जो बात है वो इसका सैद्धांतिक उत्तर है। इसके अलावा देखिए, स्टारलिंक पे आपका उत्तर अच्छा था, जिसमें आपने एलन मस्क और उसके बारे में बताया है, तीनों कंपनीज आपने बताई है।
बाकी ओवरऑल आपका अच्छा है, कोई बहुत विशेष कमी कहीं नजर नहीं आती है। जो कुछ हमने पॉइंट आउट किया है छोटा मोटा, उसको बहुत जल्दी आप सुधार कर सकती हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात Yes. की, आपके फेस पे स्माइल हमको दिखती नहीं है, तो गंभीरता एक अच्छी बात है, पर कहीं कहीं आप एवरेज एक सामान्य सी एक नैसर्गिक नेचुरल सी स्माइल अपने फेस पे रखें। थोड़ा जूस वूस पिया करें दिन में 2-3 बार, और जो भी लेडीज करवाती हैं फेशियल वगैरह वो भी करवा लें, थोड़ा और चेहरे अच्छा प्रेजेंटेशन। देखिए, कमी नहीं है, व्यक्तित्व में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, बस एक कमी जो है वो फियर नजर आ रहा है, उस फियर को दूर कर दीजिए। देखिए, एक लास्ट बात मैं कहूंगा कि फियर एक मानवीय कमी है जो सब में होती है। आपके अंदर फियर है, ये कोई समस्या नहीं है, सब में होगा। हर कैंडिडेट में फियर होगा, भय होगा, कि क्योंकि जहां व्यक्ति के हित जुड़े होते हैं वहां उसके अंदर एक भय रहता है, जहां हित नहीं है वहां व्यक्ति निर्भय रहता है। तो फियर होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस आप कितना जल्दी उस पर ओवरकम हो जाते हैं, कितना जल्दी उसको कंट्रोल करते हैं, ये एक डिपेंड करता है कि ये आपके अंदर कितना जल्दी आप इसको कवर कर पाती हैं। बाकी ओवरऑल गुड, और आई थिंक कि आप इसको छोटी मोटी कमियों को दूर करते हुए और एक बढ़िया इंटरव्यू दे पाएंगे, आई होप। Thank you, sir. ओके, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।